झारखंड में चुनाव का बिगुल बाजा बज चुका है और पूरे झारखंड में जितना हलचल नहीं है उतना हलचल बड़कागांव विधानसभा में है। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बड़कागांव विधानसभा में इतना टिकट को लेकर के हलचल है जितना किसी भी विधानसभा में नहीं है। आखिर बड़कागांव विधानसभा में इतना हलचल क्यों है? यहाँ पर तीन पार्टियां हैं जो सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। सबसे पहली पार्टी है वो है कांग्रेस। यहाँ पर लगातार 15 सालों से कांग्रेस जीतते आ रही है और सबसे मजबूत अभी तक में देखा जाए तो कांग्रेस ही सबसे मजबूत है। दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए तो आजसू पार्टी जो है वो लगातार दूसरे स्थान पे अपना कब्जा करते आई है, लेकिन इस बार जो आजसू के जो कार्यकर्ता है, आजसू के जो नेता है रोशन लाल चौधरी, वो भाजपा में शामिल होकर के भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा जो सबसे मजबूत पार्टी कह सकते हैं वो है JLKM। और इन तीनों पार्टियों में अभी खूब हलचल चल रही है। खूब समझिए कि बवाल चल रहा है। वो क्या बवाल चल रहा है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहला बवाल यह है कि इस बार बड़कागांव विधानसभा में हर कोई चाह रहा है कि मैं अपनी सरकार बनाऊं, अपनी विधायक बनाऊं। इसमें जो सबसे पहला कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो अपना सीट को है वो छोड़ना नहीं चाह रही है और बीजेपी चाह रही है कि नहीं, इस बार हर हाल में हम बड़कागांव सीट जीतेंगे। वहीं JLKM ये दावा करती है कि इस बार बदल के रहेंगे। अब तीनों पार्टियां जो है वो आपस में टकरा रही है। अब आपस में टकराने के बाद यह है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो कह सकते हैं प्रत्याशी होंगे वो अंबा प्रसाद है, लेकिन कांग्रेस के जो और कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका कहना यह है कि आखिर हर बार एक ही परिवार को टिकट क्यों दिया जा रहा है? हम लोग भी तो कांग्रेस का झोला टांग रहे हैं, क्या सिर्फ हम लोग झोला टांगने के लिए है? ये मेरा कहना नहीं, ये कार्यकर्ता का कहना है। अब बताइए कि जो व्यक्ति सीट निकाल करके दे रहे हैं उनको टिकट ना दे करके कोई और कार्यकर्ता को कैसे देगी कांग्रेस? इसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। दूसरा बात यह है कि आजसू के जो कार्यकर्ता, जो नेता जो है रोशन लाल चौधरी, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। इसमें भी सवाल यह उठता है कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे वो नाराज हैं। क्या हम लोग जीत करके सीट नहीं दे सकते थे? ये भाजपा के कार्यकर्ता का सवाल है। यह भी कह रहे हैं कि रोशन लाल चौधरी को आपने क्यों अपने पास बुलाया और क्यों उनको टिकट दिया? बहुत सारे जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, जो भाजपा के हैं, उनका यह कहना है कि आप मुझे सीट देते, मुझे टिकट देते, मैं आपको सीट निकाल करके देता हूं। लेकिन भाजपा इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता है। वो इस बार हर हाल में झारखंड में अपनी सरकार बनाना चाहता है और बड़कागांव सीट हर हाल में जीतना चाहता है। और रोशन लाल चौधरी जो है ये अपने आप में कहें कि ये दावा करते हैं कि मैं हर हाल में जीतूंगा, क्योंकि वो लगातार 15 सालों से हारते आ रहे हैं। इनका जितना इसलिए भी कह सकते हैं कि ये लगातार मेहनत भी करते आए हैं कि और सेकेंड स्थान पे हमेशा रहे हैं। हो सकता है इस बार जनता बदलाव करे, इस बार हो सकता है कि भाजपा के यहाँ पे कह सकते हैं विधायक हो। और तीसरा जो पार्टी है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है, वो अभी तक यहाँ की घोषणा नहीं किए हैं कि कौन प्रत्याशी होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, जिसके चलते पूरे बड़कागांव में खलबली मची हुई है। हर तरफ जिधर जाइए टाइगर जयराम महतो कब करेंगे घोषणा, टाइगर जयराम महतो किसे देंगे टिकट, यही सवाल सभी के जुबान पे है। और इसी को देखते हुए बड़कागांव विधानसभा में कह सकते हैं कि बवाल मचा हुआ है। और बवाल इसलिए मचा हुआ है कि बहुत ही नजदीक समय आ गया है और टिकट की घोषणा ना होने के कारण सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ भी रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय टीम कल आई हुई थी जांच के लिए, और जांच के लिए आई हुई थी तो बहुत सारे जो विधायक प्रत्याशी हैं वो अपने अपने समर्थन के लोगों को इधर से उधर भेज रहे थे वोटिंग के लिए, जिसके चलते कार्यकर्ता में भी थोड़ा बहुत नोकझोंक हो गया है।
और इसी के चलते टाइगर जयराम महतो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि मैं आखिरकार किसे अपना टिकट दूं, बड़कागांव विधानसभा से किसे उम्मीदवार बनाऊं। मैं बताना चाहता हूं कि तीनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो जेएलकेएम हो, तीनों पार्टियों में ऐसा ही नोकझोंक चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएलकेएम में ऐसा चल रहा है। जेएलकेएम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज्यादा चल रहा हो, लेकिन अन्य पार्टी है उसमें भी नोकझोंक चल रही है, उसमें भी बवाल मचा हुआ है। क्या इन तीनों पार्टी को छोड़ करके कोई निर्दलीय या कोई अन्य पार्टी यहां से टिकट दे करके जीत सकती है? यह भी हो सकता है क्योंकि तीनों पार्टियां जो है वो आपस में लड़ रही है। हो सकता है कि इन तीनों को लड़ते हुए कोई दूसरा मौका का फायदा उठा सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप इस पर क्या विचार देते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ यह भी बताएं कि बड़कागांव विधानसभा में कौन जीतने वाला है और जेएलकेएम से किसे टिकट मिलना चाहिए। आप भी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। झारखंड की बड़कागांव विधानसभा की जितने भी सारे खबर होंगी, मैं सारी खबर मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से और इस YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। धन्यवाद।